हेलो एवरीवन। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं यानी टैली का। पिछला हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं थ्योरी का, और अभी हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं। थ्योरी के बारे में समझेंगे कि टैली में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, इससे हम लोग सबसे पहले समझेंगे रिसीवेबल। है ना, स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहला नंबर में दिया हुआ है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, ये क्या होता है? और एक होता है बिल्स पेबल, ये बिल अमाउंट के साथ होता है दोनों, है ना, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। तो जो बिल अमाउंट पे करता है वो पेबल कहलाएगा, और जो बिल अमाउंट रिसीव करता है वो रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, जो बिल अमाउंट पे करता है पेबल कहलाएगा, और जो बिल अमाउंट रिसीव करता है वो रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, ये बिल अमाउंट के साथ ऐड होता है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग समझ चुके थे पिछला वीडियो में भी, और हम अभी भी इसमें हम रिपीट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि किसी भी सर्विस, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अमाउंट पे होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं, और किसी भी गुड्स को परचेज करने में अमाउंट पे करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है इनकम, है ना, और गेन। तो इनकम और गेन क्या होता है? इनकम किसको बोलेंगे? किसी भी बिजनेस या कंपनी में काम करने से फिक्स अमाउंट रिसीव होता है, उसी को क्या बोलेंगे? इनकम। ठीक है, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये स्पेशली सैलरी हो गया, जैसे इनकम हो गया। कोई एम्प्लॉई है, काम कर रहा, 10,000 20,000 30,000 रुपया, उन लोग का फिक्स सैलरी रहता है, वो भी एक हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इनकम। और इनकम हम लोग किसको बोल सकते हैं? कि ईयरली जो हमारा लास्ट में बचता है। ठीक है, ईयरली लास्ट में जो बचता है, यानी 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2025 तक खत्म हो गया, एक सेशन खत्म हो गया, और इसके बाद जो भी मेरा एक्सपेंस करने के बाद मेरा जो भी इनकम हुआ, और उस इनकम को मतलब उस इनकम में से एक्सपेंस को लेस कर दिए, उसके बाद जो बचा हमारे पास वो भी हमारा एक फाइनल इनकम कहलाता है। यानी जो आपका पास लास्ट फाइनल इनकम इतना बचा हुआ है उसको बोलते हैं इनकम। यानी जो भी आपके पास प्रॉफिट आया या फिर सैलरी आपको मिला, उसमें से जो भी टैक्स है या फिर एक्सपेंसेज है वो सब लेस कर दिए, जो आपके पास नेट अमाउंट बचा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा इनकम। क्लियर? और गेन किसको बोलेंगे? वही प्रॉफिट, लाभ, फायदा। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मालिक, यानी ऑनर। ठीक है, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऑनर, मालिक। यानी जो बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है ना, जो बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है और बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस का मालिक। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्वेंट, और एक इसके साथ में होता है इंसॉल्वेंट, है ना। तो किसी भी तरह की लायबिलिटीज अमाउंट, जो भी हम लोग लायबिलिटीज अमाउंट लेते हैं, कोई भी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, यानी जैसे हम लोग बिजनेस लोन ले लिए, 10 लाख का बिजनेस लोन लिए, और उसमें से क्या हुआ कि हम अपना टाइम ड्यूरेशन के अनुसार जो भी हमको टाइम पीरियड मिला, इतना मंथली आपको पेमेंट करना हो, ईएमआई पेमेंट करना हो, वो हम टाइम ड्यूरेशन के अनुसार पे कर रहे हैं, वो मेरा सॉल्वेंट कहलाएगा। यानी पे कर रहे हैं और कर सकते हैं पेमेंट हम पूरा, वो क्या कहलाएगा? मेरा सॉल्वेंट, है ना। और जिसमें हम लोग पे करने के लायक नहीं होते, यानी उसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी लायबिलिटीज अमाउंट का टाइम ड्यूरेशन के अनुसार फुल्ली पेड अप कर देना सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसमें हम लोग पे करने का सक्षम नहीं होते हैं उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यानी दिवालिया, कंगाल। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वाउचर। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है? वाउचर किसको बोलेंगे? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रूफ करना, है ना। हम लोग कुछ भी लेन देन करते हैं, कोई दुकान में जाते हैं तो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ से एक बिल बना के देता है कि इस तारीख को इस दुकान से ये सामान इतना रुपया का लिया गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाउचर बोलते हैं, यानी बिल, यानी रिसिप्ट, उसी को क्या बोलेंगे? वाउचर। हम लोग बैंक में भी जाते हैं, अगर 5,000 रुपया जमा किए तो वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिलता है कि इतना तारीख को इस अकाउंट में इतना अमाउंट जमा किया गया, एक प्रूफ मिल गया आपको।
प्रूफ मिला, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाउचर। ठीक है, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को यानी जो भी हमारा लेन देन हो रहा है उस लेन देन को एक डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रूफ करना क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग, है ना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किसको बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, यानी ड्यू, बकाया। ठीक है, बकाया राशि, ड्यू अमाउंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। ये भी कॉमन है, ये सब कुछ जानते होंगे। जैसे मान लीजिए हम मतलब किसी को सैलरी पेमेंट हमको करना है, सैलरी पेमेंट करना हो, 2 एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय को हम पेमेंट कर दिए, दूसरा एम्प्लॉय का अभी हम पैसा रखे हुए हैं बाकी, मतलब अभी उसको हम नहीं दिए हैं, और जो डेट देते हैं उस ड्यू डेट खत्म हो गया, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग, कि अभी दिए नहीं है, बाकी है लेकिन देंगे, है ना। तो भी मेरा क्या कहलाता है, लायबिलिटीज में चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रीपेड, है ना। प्रीपेड किसको बोलेंगे, प्रीपेड का मतलब तो पता होगा, मतलब एडवांस, समय से पहले पेड कर देना प्रीपेड कहलाता है ना, यानी एडवांस। और इसी को बोलते हैं अनएक्सपायर्ड, है ना। तो एडवांस के नाम से सबको जानते हैं, प्रीपेड के नाम से भी सबको जानते हैं कि समय से पहले पेड कर देना प्रीपेड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉलिंग के लिए अगर जो रिचार्ज करते हैं, मान लीजिए अगर आप जो भी सिम यूज कर रहे होंगे, एयरटेल यूज कर रहे होंगे, जियो सिम यूज कर रहे होंगे, तो हम लोग का क्या होता है कि जैसे हम लोग को वहाँ पे सर्विस क्या है, प्रीपेड सर्विस मिलता है। मतलब पहले रिचार्ज कीजिए, उसके बाद आप डेटा यूज कर सकते हैं या कॉलिंग यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका सर्विस है सर्विस से पहले पेड कीजिए तब सर्विस मिलेगा, यानी प्रीपेड, पहले पेड कीजिए। किसी भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको पढ़ाई करना हो तो वहाँ पर भी प्रीपेड फंक्शन रहता है, पहले फ़ी पेमेंट कीजिए उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा, तो हो गया प्रीपेड। ठीक है, इसी से एक मिलता जुलता है पोस्ट पैड। तो पोस्ट पैड क्या होता है, यानी सर्विस के बाद पेमेंट करना है ना। तो ऐसा पोस्ट पैड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको जितना बिल यूज करना हो, जितना भी आपको मशीन यूज करना हो, जितना आपको बिल कंज्यूम करना हो कंज्यूम कर लीजिए, मशीन यूज कर लीजिए, वो आएगा रीड करेगा, बिल बनाएगा कितना बिल आपका हुआ, तब आपको बिल पेमेंट करना है। मतलब उसका सर्विस आप यूज कर लीजिए, यूज करने के बाद पेड करना है, उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट पैड। ठीक है, समझ में आ गया। इसका और एग्जाम्पल, जैसे रेस्टोरेंट में, अगर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जितना खाना है खा लीजिए, है ना, खाने के बाद वो बिल बनाता है कि इतना का बिल हुआ, उसके बाद पे कीजिए, तो क्या हो गया, पोस्ट पैड, मतलब जो आपको सर्विस था वो सर्विस मिल गया, खत्म हो गया, तब पेड करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, डूब गया, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को उधार माल बेच देते हैं, उधार माल बेचते हैं कि वो दे देगा पैसा बोल करके, लेकिन होता क्या है कि वो आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, ऐसे टाल रहा है, मतलब लेट कर रहा है कि अभी नहीं है पैसा, जो होगा देंगे, ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा समय ले लिया, उसके बाद वो बाद में आपको तो गुस्सा आएगा ही कि बार बार टाल रहा है टाल रहा है। तो उसी प्रेशर आप जैसे कभी बोले तो डायरेक्ट बोल देगा नहीं देंगे, चाहिए जो करना है कीजिए, है ना। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बहस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो आपको नहीं मिलेगा। वो सब अगर लड़ाई करते हैं तो नॉर्मल छोड़ देते हैं तो हो सकता है कभी देना होगा तो देगा, लेकिन लड़ाई कर लिए मारपीट कर लिए तो कभी नहीं देगा, ये कन्फर्म है, लगभग अप्रोक्स होता है ऐसा। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि बैड डेब्ट्स का वो पैसा मिलने वाला नहीं है, कन्फर्म हो गए। अगर तुम डायरेक्टली अगर गुस्सा में बोल दिया कि नहीं देंगे, चाहिए जो करना है कर लीजिए, नहीं देंगे, मतलब कन्फर्म हो गया क्या वो नहीं देने वाला है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स, मतलब डूब गया। हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा कि इतना हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, लॉस हो गया, अब हमको ये मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि डाउट में है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, मतलब आशंका, 50-50% का चांस है कि इतना टरका रहा है, लेट कर रहा है, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, देगा कि नहीं देगा आपको कंफर्म नहीं है, तो उसको लोग मेंशन कर सकते हैं डाउटफुल डेब्ट्स, कि देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, डाउटफुल डेब्ट्स में चला जाएगा। उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब अचानक आपको पैसा मिल गया, अगर आप एंट्री करने के बाद आपको पैसा मिल गया कुछ दिन बाद, तो उसको लोग एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब डूबा हुआ पैसा मेरा वापस मिल गया, जो मेरा पैसा डूब चुका था वो पैसा अब हमको वापस मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिलना,
बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाता है। क्लियर। इसके बाद है गुडविल, है ना। गुडविल, तो गुडविल किसको बोलेंगे? गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है ख्याति, मतलब रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल ख्याति रेपुटेशन होता है, इसको आप समझते होंगे। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में आप यानी बिजनेस में आप चला रहे हो, जो बिजनेस चला रहे हैं उसी बिजनेस पे यानी उसी बिजनेस थीम पे बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, है ना। कहने का मतलब कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को लेकर के यानी उसी प्रोडक्ट या उसी कैटेगरी का सामान और लोग भी बेच रहे होंगे, तो उतने लोग के बीच में आपका क्या रेपुटेशन है ना, तो वो क्या कहलाता है? गुडविल। मतलब अगर अच्छा रेपुटेशन है तो गुडविल कहलाएगा, अगर अच्छा रेपुटेशन नहीं है तो गुडविल नहीं कहलाएगा, है ना। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तब क्लियर हो जाएगा। गुडविल का मतलब ही होता है कि बिजनेस का जो भी फेम है, नेम ऑफ फेम, बिजनेस का रेपुटेशन कि मार्केट में आप कितना अच्छा बनाए हुए हैं, स्कोर आपका कितना अप है मार्केट में, उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बस समझाने के लिए, क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद जज कीजिएगा, लेकिन जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी को कार लेना होगा इंडिया में, है ना, अगर वो चाहता है कि नहीं हमको एकदम परफेक्ट कार चाहिए, मजबूत कार चाहिए, सेफ्टी हमको मिलना चाहिए, तो सबका माइंड में सबसे पहले जाता है कि भाई टाटा की ले लो, है ना, टाटा कार ले लो। तो टाटा कार क्यों लेंगे? क्योंकि उसका जो भी बॉडी है सारा मजबूत लगता है, सबको मजबूत है, प्लस सेफ्टी रेटिंग भी 5 में अप्रोक्स 5 मिलता है, तो यानी सेफ भी है मजबूत भी है, तो सबका माइंड जाता है किसमें? टाटा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है ना। तो वो एक रेपुटेशन बना कर रखा है अपना, सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि नहीं ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा पूरा पूरा मजबूत भी है प्लस सेफ्टी भी है, तो एक अपना रेपुटेशन बना लिया, एक लेवल बना लिया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। उसी प्रकार जैसे बहुत सारा और भी सामान होता है कंपनी, जैसे हम कार में ले लिए, अगर बाइक में हम लोग बात करते हैं तो बाइक में भी बहुत सारा कंपनी है, जैसे होंडा कंपनी हो गया, हीरो कंपनी हो गया, बजाज भी है ना। इतने सारे बहुत सारे कंपनी है, लेकिन अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक के मेरे नज़र में जो सेल हुआ है ज़्यादा, वो हम देखते हैं ज़्यादा सेल होता है हीरो का गाड़ी और होंडा का गाड़ी, दो गाड़ी बहुत ज़्यादा सेलिंग पे चलता है ना। और इसका रेट भी अच्छा मिलता है, गाड़ी भी अच्छा रहता है, इसका रेटिंग एंड रिव्यू भी बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन इसी जगह पे आप किसी और कंपनी को ले लीजिए तो उससे थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो अपना अपना जगह पे जो मार्केट में रेपुटेशन बना के रखे हैं वो क्या कहलाता है? गुडविल, रेपुटेशन। मार्केट में आप क्या क्या रेपुटेशन है, कितना अच्छा व्यवहार बना के रखे हुए हैं, जो आपके कस्टमर है, कस्टमर के प्रति आपका क्या व्यवहार है, कितना अच्छा व्यवहार है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा आप समझिए, कोशिश कीजिए, दोबारा वीडियो प्ले करके देखिए, और इसको नोट्स करना चाहते हैं नोट्स भी कर सकते हैं। जो हम समझाए उसको अपनी भाषा में समझिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हमेशा समझ में आएगा। किताबी कीड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए कि आपको थ्योरी हम दे दे और रट्टा मारते हैं, वैसा नहीं, उस चीज़ को समझना है अच्छी तरीक़ा से। ठीक है।